अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डेन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारी गेस्ट हैं इनका नाम है आसिफ़ा। आसिफ़ा अपनी रियल लाइफ स्टोरी लेकर आई हैं आज हमारे पास और सुनते हैं इनसे कि इनकी रियल लाइफ स्टोरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप अब बताएं। कैसी चल रही है ज़िंदगी? अब माशाल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी चल रही है। और कहते हैं ना कि पिछले एक्सपीरियंसेस से इंसान सीख जाता है, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छी चल रही है। गुड। तो सुनाएं, क्या स्टोरी है आपकी, आप बीती जो हमने सुनी है? हाँ, जो आपको मैंने बताई थी और मैं चाहूँगी कि तमाम लोग भी उसको सुने कि क्या वाक़या था। सही। अच्छा, अभी तो हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं सही है। और जैसे मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड का नाम है ज़ीशान। सही। तो ये जो वाक़या है ना, ये हमारी लाइफ में आया जब हमारी शादी को 2 साल हुए थे। सही। सही है। और हम लोग एक नॉर्मल जॉइंट फैमिली जैसे होती है माशाल्लाह से, उस फैमिली में हम रहते थे। और मेरी बॉन्डिंग ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी थी। तो वो और मैं खुद भले मतलब एक होता है ना भरे भरे घर में से जाना, और वो हैप्पी गो टाइप मेरा सही। नेचर है, तो सबके साथ मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई। गुड। फिर जो है ना, वो मेरे हस्बैंड ज़रा थोड़े अच्छा होता है जोड़ी में, हम थोड़े से सही। अच्छे मिजाज वाले हैं, सही। जल्दी घुल मिल जाना। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और रिजर्व रहने वाले टाइप के। तो अच्छा हुआ एक दिन वाकया यूँ कि ना, अम्मी में और हस्बैंड में कोई बात वगैरह हो रही थी, ठीक है। ठीक और है। अचानक पता नहीं, आपकी सास में और हस्बैंड में? जी अच्छा, यानी उनकी अपनी अम्मी से? हाँ, उनकी अम्मी से मतलब आपस में फैमिली में इन लोगों में बात हो रही थी। अब आई डोंट नो कि क्या मामला था, सही। किस बात पे हुई। उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि क्या बात है, ठीक है। तो खैर किसी बात पे जो है ना वो बदमज़गी हुई। उसके बाद जो है वो, अच्छा 2 भाई और हैं इनके ना, तो कंबाइंड रहते थे। सही। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये था कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जॉब नहीं थी, एक प्राइवेट नॉर्मल माकूल तनख्वाह वाली नौकरी थी। तो जो है ना वो इन्होंने पता नहीं किस बात पे कोई क्लैश हुआ। उसके बाद ना आके बस मुझे उन्होंने ऊपर कहा है कि बस अब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे। अच्छा। फाइनल डिसीजन, मतलब कि अब तो मैंने रहना ही नहीं है इस घर में। और सबने काफ़ी कोशिश की कि भाई क्या बात है, क्या है, नहीं है, देखें बात करने की, लेकिन वो बात करने के लिए भी राज़ी नहीं हुए। और अचानक वो मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे वो अगले दिन नौकरी पे गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी ही कोलीग से बात की कि जो है ना मुझे कोई घर चाहिए। और मतलब अब ऐसे समझें कि 2-3 दिन भी नहीं लगे मुझे, सिर्फ एक रात में, शाम से लेके रात तक में ये इंसिडेंट हुआ। अगले दिन जब वो ऑफिस गए हैं, वापस आकर उन्होंने कहा कि सामान बांधो और हम चल रहे हैं। ओह, एक दिन में शिफ्टिंग, घर एक ले दिन, लिया? हाँ। अब ऐसे मिजाज में कोई पूछे भी ना कि क्या सही। बात, क्यों, मतलब सभी ने हाथ पैर ना मतलब दूर कर लिए कि जब वो सुनने को राज़ी नहीं है। तो फिर अम्मी लोगों ने बोला कि अच्छा, उस वक्त नई नई हमें न्यूज़ मिली थी कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और प्रेगनेंसी का भी था। तो घर वालों ने भी ना कहा कि इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो तुम, जैसा वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है हस्बैंड तो वाइफ के तो हस्बैंड के साथ ही जाना है। तो हमने कहा ठीक है, जैसे उनकी मर्ज़ी। तो मेरी सास ने और मतलब बड़े अच्छे से सारा मुझे बल्कि कूल डाउन करके भेजा कि कोई बात नहीं, तुम ही संभालना है अब तो हम लोगों ने जो है, अच्छा पहले हम नाज़िमाबाद के एरिया में रह रहे थे, जो ससुराल था ना मेरा जी। वो नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ था। अच्छा, अब जब इन्हों के दोस्त ने कोई बात की तो उसने कहा कि औरंगी टाउन के एरिया में कोई घर है और अगर तुम्हें अर्जेंटली चाहिए तो तुम लोग वहाँ रह लो। अब जितना मुझे पता है वो ये था कि उन्होंने बोला बस मुझे अभी आज के आज खाली करना है घर। फिर हमने सामान वगैरह लिया, जो थोड़ा बहुत चीज़ें हम ले सकते थे, ज़रूरी सामान वगैरह लेके हम लोग चले गए। अब यकीन माने, जब हम लोग जा रहे थे ना, मैं तो मेरी लाइफ में शायद कभी भी ऐसे एरिया में नहीं गई। इतना मतलब जैसे सुनसान नहीं होता है रास्ता, उसके अपनी ही एक अलग वहशत थी। चलो जैसे रोडों पे लोग चल फिर रहे हो, थोड़ा सोसाइटी हो या कोई ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने देखा कि बड़ी कंजस्टेड एरिया था जहाँ से हम लोग गुजर के जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग घर के करीब पहुँचे ना, तो वो दूर दराज बिल्कुल एक अलग कटा बिल्कुल घर, उसके बराबर में भी एक घर था, उसका भी मैं आपको भी बताती हूँ कि जो है ना वो क्या मामला था। अच्छा, हम लोग चले गए। जो वो थे मालिक मकान थे ना, वो भी बड़े, मतलब मुझे लगा बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, मगर सही थे, उनके यहाँ भी बच्चे थे छोटे। अच्छा खैर, हम लोग जब घर चले गए ना, उसकी यकीन माने जो छत थी ना, वो भी जो
कच्ची जैसे शीटों वाली छत होती है ना, जी। उस तरह की छत थी। ठीक। और घर में जितनी रोशनी कर लो ना फिर भी अंधेरा, मतलब अलग ही मुझे वो घर से ना खौफ आता था। ऊपर से मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि मुझे अकेले रहना था, कोई और जो सारी ज़िंदगी नहीं रही। और इस बात से सोच सोच के ना हौले आती थी मुझे वैसे कि यार कैसे गुजरेगा दिन। अच्छा फिर हम लोग मूव तो हो गए ना, फिर नीचे वाले जो मालिक मकान थे ना उनके घर में बच्चे थे, तो मुझे थोड़ी वो हुई कि चलो थोड़े बच्चे वगैरह आ जाएंगे तो घर में दिल लगा रहेगा, चीज़ें होंगी। मैंने उन लोगों से बोला भी, बच्चे नीचे खेल रहे होते थे तो हमने कहा कि यार आप आ जाएं कभी। बच्चों को मैंने कहा तुम लोग आया करो ना ऊपर मेरे साथ, हाँ थोड़ा बैठो तो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। तो बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे बोलते हैं नहीं हमारे अब्बू ने मना किया ऊपर वाले घर में नहीं जाना। अच्छा। अब मैं हैरान कि ऐसा क्यों। खैर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, मैंने कहा ठीक है ओके। अच्छा अब घर जो है ना इतना गर्म होता था कि जैसे उसकी वैसे भी उस तरह की छतों में गर्मियों में ना शीटों वाले घर तपते हैं बहुत, ऐसा लगता है ओवन बन जाता है वो। हकीकत है, मैं तो खुद उस ओवन से निकल कर आई हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है। बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन शाम में ही होता था कि हम ना सहन में छत थी ना तो हम सहन में गद्दे वद्दे डाल के उधर लेट जाया करते थे, तो फिर थोड़ा सुकून से होता था टाइम। ऊपर से ये था कि ना अब मेरी तबीयत उस घर में इतनी अजीब, इतनी बोझल, कुछ करने का दिल नहीं करे, बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं। और मतलब खाना तो मजबूरन बनाना पड़ता था जाहिर है, लेकिन ऐसी मेरी हालत होती थी कि मैं किचन में गई हूँ, खाना बनाया मैंने और बस आके बैठ गई, हाथ पैर फूल जाते थे, ऐसा लगता था कोई ना वजन सा। फिर जो है वो ये वाला एक वाक़या हुआ, जब मैंने बच्चों को बोला ना तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भी हम तो नहीं आ सकते ऊपर। खैर फिर उसके बाद जो है वो ऐसे हुआ कि अब ज़ाहिर नए घर में नए मोहल्ले में होता है कि लोगों के साथ जान पहचान होने में वक्त लगता है ना, तो वैसे जो भरी आबादियाँ हो, भरे सोसाइटीज़ में तो एक दूसरे से सलाम दुआ हो जाती है, आना जाना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही माहौल, मतलब जैसे गली में बच्चे खेल रहे हैं, अमूमन खेलते हैं ना, अगर जैसे हम लोग कहीं गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें देख के बच्चे खेलना छोड़ के साइडों में चले जाएं। अच्छा। गायब, रुक जाते हैं, बात नहीं करेंगे। पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो लोग बातें करते हुए जैसे होता है ना कहीं खड़ी हुई हैं, मैं जाऊं बात करने के लिए, वो मुंह फेर लें, दूसरी तरफ चले जाएं। मतलब इस तरह के इतने सारे इंसिडेंट्स हुए और ये उनको नहीं पता, ये ज़ीशान को नहीं पता, क्योंकि वो तो सुबह जा रहे हैं नौकरी पे, शाम में आ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं। अच्छा मैंने भी ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो होता है नए माहौल में, नहीं होता जान पहचान, तो मैंने कहा छोड़ो, मैंने भी नहीं बोला उनको ऐसा कुछ। तो ये शुरू में तो इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स हुए। एक दिन जो है मतलब तीसरा या चौथा दिन था, सही है ना। अच्छा मैंने सोचा कि चलो करी बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है मिल मिलाप के लिए सबसे अच्छा तो खाना होता है ना। सही। तो ये सोच के मैंने कहा चलो खाना लेके जाएंगे और पहुंचाएंगे तो थोड़ा आमदोरफ्त बनेगी, थोड़ी मोहल्लेदारी बढ़ेगी। तो हमारे घर में तो हमने यही सब चीज़ें सीखी हैं, इसी को देख के बड़े हुए हैं। फिर जो है ना मैंने बनाई कड़ी। ठीक है। अच्छा और हमारे यहाँ क्या होता है कि कड़ी पूरी रात वो पकती है, सही। उसके बाद फिर वो सारे मोहल्ले में बंटती है, सही है ना, इस तरह से। तो मैंने जो है ना वो ज़ीशान को कहा, सबसे पहले तो मैंने ना नीचे जो है ज़ाहिर है मालिक मकान पहले हैं, मैंने सबसे पहले उनको दिया। अब बच्ची ले ही ना मुझसे खाना, उसने बोला कि नहीं हम तो नहीं ले सकते, हमने तो खाना खा लिया। मैंने फिर भी उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, दूसरी दफ़ा खा लेना, मतलब बाद में खा लेना। अच्छा उसने ले लिया। मैंने कहा चलो कुछ तो आगे बात बनी ना। फिर जो है वो मैंने ज़ीशान से कहा, इनसे मैंने बोला कि आप ना पड़ोसियों में दे आए कड़ी, तो कड़ी से कड़ी ढूंढने की उम्मीद थी। वो गए हैं और वो वापस इतने गुस्से में आए, गुस्से में आके प्लेटें ऐसे देके मुझे बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मतलब आप कुछ सोचें, अचानक पड़ोस में जाने में ऐसी वो। तो मैंने बोला क्या हो गया, क्या बात है। तो कह रहे हैं कि जो है ना पहले तो भाई वो अंदर से आवाज़ आई कि जी कौन। जब मैंने जवाब दिया कि मैं सामने से कड़ी लेकर आया हूँ तो वो सन्नाटा छा गया। अच्छा जिस घर में देने गए थे वो सामने वाला घर था? हाँ वो सामने, तो ना बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है घर में कोई बड़ा ना हो इसलिए नहीं खोला होगा। तो हमने उस बात को भी आया गया कर दिया, सही है। फिर हम लोग जब शाम में, मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था, तो ना अब हम लोग शाम में जैसे उतरे नीचे तो मैं क्या देखती हूँ,
वो जो मैंने कड़ी दी है हम्म, नीचे, वो कड़ी खाई नहीं गई, बल्कि थैली में डाल के उसको नीचे जो है ना वो गेट के किनारे पे रख दिया अच्छा। ना। मुझे बुरा लगा कि अगर आपको नहीं खाना तो इंसान ना ले। पूरी रात मेरा जो है ना मूड ख़राब रहा, इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अब तो मैं आइंदा इनसे बात ही नहीं करूँगी, आइंदा मैं कुछ दूंगी ही नहीं ना, जब इस तरह का वाक़या हो गया तो। ना मुझे ज़ीशान भी समझाया कि छोड़ो जाने तो कोई बात नहीं। खैर फिर क्या हुआ कि अगले दिन जो है वो मैंने, अगले दिन नहीं मतलब एक आध दिन गुजरा होगा ना, दोपहर का वक्त था। अब मैं ज़ाहिर है शाम में आने का होता था ज़ीशान का, तो मैं कोशिश करती थी कि दोपहर में खाना वगैरह बना के और फिर मैं रेस्ट सही। कर लूँ थोड़ा या कर लूँ ताकि खाना रेडी मिले उनको। अच्छा अब दोपहर में कोई 1 बजे का या 1:30 बजे का वक्त होगा, ज़ोहर की नमाज़ के बाद का ना। तो अब मैं खाना बना रही थी, अचानक जो है ना वो गैस कम होने लग गई। बिल्कुल समझे अभी खाना चढ़ा हुआ है और गैस बिल्कुल हल्की हो गई ना। अब मैं परेशान, मैंने सोचा पता नहीं आसपास भी गैस आ रही है या नहीं आ रही है, इंसान पूछ ले किसी से ऐसा कुछ। तो मैं क्या देखती हूँ कि जो है वो बराबर वाली जो घर की ना छत लगी हुई थी साथ में। अच्छा। सही है। तो मतलब हमारा घर जो है वो बस हम फर्स्ट फ्लोर में थे और बराबर वाला जो था वो थोड़ा सेकंड फ्लोर तक का था। अच्छा, ऊपर थी यानी उनकी छत आपसे। हाँ अगर मतलब वहाँ पे वहाँ खड़े से कोई होके देखें तो आपका घर नजर आए पूरा उनकी बिल्कुल, छत अगर से। हाँ मतलब अगर वहाँ से कोई खड़े होके देखेगा तो हमारा सहन घर के अंदर तक मतलब पूरा नजर आएगा ना। सही। तो अब मुझे ना आवाज़ें आई ज़रा, औरतों की कि बातें कर रहा है कोई। तो मैंने कहा कि मैं देखूं बाहर कौन है, शायद कपड़े डालने के लिए आई हुई थी। अब पहले तो हम कभी मिले ही नहीं थे तो मुझे पता ही नहीं था, पहचानती नहीं थी मैं। तो मैंने देखा कि 2 औरतें बातें कर रही हैं, तो मैं फिर ज़ाहिर है अखलाकन इंसान सलाम दुआ करता है, बातचीत करता है। तो मैंने उनसे सलाम दुआ किया, मैंने कहा आप वहीं रहते हैं आप दोनों? तो उन्होंने कहा हम लोग यहीं रहते हैं। फिर मैंने पूछा कि आपके यहाँ भी गैस नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ भी गैस नहीं आ रही है। अब हम ये बातें कर ही रहे थे तो मुझे अचानक गैस की आवाज़ तेज़ आई, तो मैं किचन में भागी कि जो खाना रखा है वो जल ना जाए ना। तो जाके मैंने थोड़ी सी आँच हल्की की तो देखा गैस सही है। अच्छा फिर आँच हल्की करी, अब मैं वापस जा रहे बात करते हुए भागी थी, तो मैंने सोचा मैं पलट के बात तो करूँ ना। अब मैं वापस गई तो वो लोग चली गई, हो सकता है उतर के घर में वो कपड़े वगैरह डालने आए थे जो भी था, तो मुझे लगा वो लोग चली गई। अच्छा शाम में जो है ये बात मैंने सोचा कि मैं बताऊं, ऐसा मेरी बात हुई पड़ोस में, लेकिन फिर हम लोगों की ज़ीशान से इतनी कोई बात होने का मौका नहीं मिला। इसी में 2-3 दिन गुजर भी गए आगे, फिर मेरी अपॉइंटमेंट की डेट आने वाली थी। तो जो है वो हम लोगों ने जाना था, मुझे ज़ीशान ने बोला कि चलो तुम तैयार रहना, मैं आ जाऊँगा शाम में, फिर हम चलेंगे डॉक्टर के पास। मैंने कहा ठीक है। तो अब जिस दिन अपॉइंटमेंट की डेट थी तो हम लोग उतरे, जाने लगे ना। अब मुझे वो जब मैंने बराबर वाला घर देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई वो बात। तो मैंने इनको बताया कि वैसे हमारी किसी से बातचीत नहीं थी। तो मैंने ज़ीशान से बताया कि ज़ीशान वो बराबर वाले घर में जो है 2 औरतें रहती हैं, तो जिस दिन गैस नहीं आ रही थी तो उस दिन मेरी बात हुई इन लोगों से। ये फिर उन्होंने बताया। अब आप यकीन माने ऐसे वो टर्न हुए ज़ीशान और उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मतलब मजाक की भी कोई हद होती है। इस घर में तुम देखो तख्ती लगी हुई है कि मकान बराए फरोख्त है और कितने टाइम से ये घर बंद है। अच्छा। ये बोलना था उनका और मतलब मुझे समझ ना आया। मैंने कहा बिल्कुल अजीब सी कैफियत। और मुझे तो उन्होंने बोला शौहर को समझाया नहीं कि भैया यहाँ 2 औरतें बातें करती हुई नजर आई हैं 2 दिन 3 दिन पहले? मैं समझाने की कैफियत में ही नहीं थी उस वक्त। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे ऐसे हो रहे हैं। वो ऐसे पलट के मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम मतलब मजाक की कोई हद होती है, ऐसा कौन बोलता है, तुम सामने देखो उसमें तख्ती लगी हुई है। और हकीकतन तख्ती लगी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था मकान बराए फरोख्त। घर बंद था। घर बंद था। ये सुन के तो मेरी ओ अल्लाह अकबर, मेरी जान मतलब सूख गई। मैं समझ नहीं आ रहा मुझे ना कि क्या बोल रहे हैं और क्या आगे वो बात कर रहे हैं या चलने को बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल एक जगह पे साकित हो गई कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसका मैं क्या बोलूँ इनको। अब वो आगे से बात मानने को तैयार ही नहीं। वो आगे से बोलते हैं कि हाँ तुम मजाक करने के भी ना वो होता है, ऐसे कौन बोलता है, सोचा तो करो तुम। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भाई मैंने तो देखा ना, मैंने बात की, उन्होंने बाकायदा बोला कि हम यहीं रहती हैं। तो अब दिन में ये वाकया हो गया, अपॉइंटमेंट से हम आ गए। लेकिन अब सोचें ऐसा कुछ हो तो इंसान के दिमाग में तो वही चलता रहता है। मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा ना कि क्या, क्यों, कैसे, बहुत। अब इन्होंने कहा तुम ना चाय बना दो मुझे। तो मैंने कहा चलो।
अब मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए ना, तो चाय बनाते के बाद पता नहीं उन्होंने कुछ मुझे बोला, मैं ये ऐसे आप बाहर आई हॉस्पिटल हूँ से दिखा वापस। के आई हैं, उसके बाद हुआ है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से आके बस हमने बैठी हूँ मैं, तो उन्होंने कहा चाय बना दो। सही है। तो मैंने कहा अच्छा आप बैठे, मैं बनाती हूँ। अब इन्होंने पता नहीं, मैं किचन में चाय चढ़ा के ना ऐसे ही पलटी, उन्होंने मुझे कुछ बोला, कोई बात बोली, और जो है मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ना अचानक किचन की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा रोशनी आ रही है तेज़ ना। अब मैं परेशान, तो मैंने ऐसे जाके देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है। मैं किचन में आई वापस, अच्छा। और इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ, जैसे मैंने नीचे देखा ना तो ये मेरा दुपट्टा है, जैसे दुपट्टे में आग लगी और अच्छा। आँच हल्की। जो किचन में रोशनी देखने आई हैं, किस चीज़ की रोशनी है, और आँच क्योंकि हल्की है और दुपट्टे में आग लगी? हाँ, मैं आँच हल्की करके आई ना, क्योंकि जाहिर है मुझे आवाज़ दी तो मैं तो चाय ख़राब हो जाएगी ना, तो मैंने आँच हल्की करके उसको दम पे रखा चाय को, और मैं इनकी बात सुनने के लिए आई हूँ। ठीक है, उतने में मैंने जैसे पीछे देखा तो किचन में रोशनी मुझे महसूस हो रही ना, तो मैं देखने के लिए आई कि क्या बात है। और उतने में मैंने जैसे नीचे की तरफ देखा है तो मेरे दुपट्टे में आग लग गई, और वो फ़ौरन मैंने चीख लगाई तो आए ज़ीशान भागते हुए, और वो नीचे उन्होंने खैर इसको आग को बुझाया। मैं तो कांप रही वहाँ खड़े होके। अब इसमें भी ज़ीशान मुझे क्या बोलते हैं, ज़ीशान बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान नहीं था और तुमने कैसे दुपट्टे में आग लगा ली, तुम्हें सेहत अपनी जान की नहीं पड़ी। मतलब समझने को तैयार नहीं थे कि हो क्या रहा है। अब मैं उनको कैफियत भी ऐसी ना कि ऐसे में बंदा क्या बोले, मैं खुद ही अपनी कंडीशन में ही परेशान हो गई बिल्कुल ना, और मैं कांप रही हूँ बाकायदा। इन्होंने खैर बिठाया चीज़ें की, उसके बाद जो है ये एक इंसिडेंट हो गया, मतलब बैक टू बैक सेम दिन ही इस तरह के वाक़ये हुए। और वो मुझे अब कंसोल करें कि कोई बात नहीं, आराम करो, रेस्ट कर लो, बच्चे की तबीयत की वजह से तुम्हारा ऐसा हो रहा होगा, मतलब इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वो एक बात तो वो खुद भी मान रहे थे कि जब से वो इस घर में आए थे ना, मतलब आप समझें कि हमारे माली हालात बेहतर हो ही नहीं रहे थे। अच्छा। और ये लगे वो मसलसल कह रहे हैं कि मैं जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, कोई काम बन ही नहीं रहा, कोई प्लानिंग ही नहीं काम आ रही है। और अब ज़ाहिर है ऑपरेशन की डेट भी करीब आ रही थी, डिलीवरी की डेट करीब आ रही थी, कोई रास्ता ही नहीं बन रहा था कि किस तरह से क्या मैनेज हो। तो ये भी परेशान ना, और मैं इस वजह से इनको बोलती भी नहीं हूँ, चीज़ें बोलती भी नहीं थी कि चलो परेशान होंगे और ज़्यादा। फिर जो है ना वो ये इंसिडेंट्स हुए, अब वो भी परेशान हो गए, और वो उल्टा मुझ पे चीख रहे हैं कि मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, ऊपर से तुम्हारा ध्यान नहीं है काम पे, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो क्या होता, और इस तरह की चीज़ें। अब उनका वो देख के मैं और चुप होकर बैठ गई। मैंने बोला मैं क्या बोलूँ उनको, और क्या बोल सकती हूँ। तो अब इतना इन्होंने सोचा, अब दोस्तों से ये मशवरे कर रहे थे, सुलह मशवरा कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ ना। तो अब मेरी डिलीवरी की डेट भी करीब आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम ना अम्मी के यहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा चलें। फिर अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, बच्चा भी माशाल्लाह सब चीज़ें सेहतमंद। तो अच्छा मेरा बेटा हुआ माशाल्लाह, ठीक है, पहला बेटा हुआ था मेरा। तो अब जाहिर है औलाद की खुशी और उस मामले में हमारा बिल्कुल ही ध्यान उन चीज़ों में लग गया। फिर जब 1 महीना तकरीबन मैं अम्मी के घर पे रुकी हूँ, और फिर हम जब वापस आए हैं मेरे घर पे, तो मतलब हम लोग इतनी खुशियों में थे कि हम लोग ये सारी चीज़ें ना भूल गए। पर यकीन माने इस घर ने हमें ना कुछ भूलने नहीं दिया। अब जैसे अगले दिन ना ये किसी दोस्त से ऐसी बात करने, किसी काम के सिलसिले में घर गए हुए थे, ये मैं घर पे थी बच्चे के साथ। तो दोपहर में हम लेटे हुए, मुझे ना अचानक ऐसी थोड़ा गुरूरगी में लेटे लेटे नींद से लग गई। अब मैंने अचानक से आवाज़ आई मुझे ना कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है, मेन गेट बजा रहा है। और मेन गेट का फासला हमारा इतना था, ऐसे समझे कि 13-14 सीढ़ियाँ, मतलब सहन निकल के उसके बाद 13-14 सीढ़ियाँ नीचे उतर के फिर मेन गेट आएगा। ठीक है, तो जो है ना अब मैं सोच रही हूँ आवाज़ आ रही है अच्छा, मकान मालिकों का सेपरेट गेट था और आपका सेपरेट था? जी, हमारा उनका मेन गेट था, उसके साइड में एक गेट था जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ आती थी ना। तो 13-14 सीढ़ियाँ जैसे नीचे क्रॉस करने के बाद आपको मेन गेट मिलेगा, इस तरह से बना हुआ था। मालिक मकान की एंट्रेंस अलग थी, हमारी एंट्रेंस अलग थी। अब मुझे इतने फासले से पहले तो हल्की हल्की आवाज़ आ रही है ना, नींद में ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई दरवाज़ा बजा रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी आवाज़ तेज़ होने लग गई, उससे मेरी आँख खुल गई। अब मैंने, एक तो बिल्कुल छोटा बच्चा ना, उस बंदा परेशान हो जाएगा कैसे जाए। फिर मैंने उसको इसके सिरहाने पे तकिए लगाए
फिर जो है मैं गई, अब मैंने सोचा कि मैं जाऊँ जाके देखूँ कि क्या है, तो आवाज़ हल्की हो जाए, फिर थोड़ी देर में आवाज़ तेज़ हो जाए। तो मैंने जाके ऐसे ना नीचे पूछा कि कौन है भाई बता दो, तो कोई जवाब ही नहीं। फिर मैंने कहा कि चलो जो भी होगा देखेंगे, कोई होगा तो आ जाएगा फिर दोबारा। कोई था ही नहीं, किसी की आवाज़ वापस कुछ नहीं आई। ठीक है, फिर वापस आ गई मैं। अब शाम में जब ये आए हैं ना, मैंने सोचा इनको बताऊँ, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है बच्चों में और चीज़ों में लग गए हम, फिर खाना वगैरह ये सब करने में। अच्छा, हम सो गए। अब तकरीबन समझे कि रात के कोई 3 या 3:15 ऐसे टाइम होगा, और मेरी ना अचानक आँख खुली, तो मैंने देखा कि अपनी जगह पे नहीं है वो। अब मैंने ज़ीशान को पहले तो हल्की आवाज़ दी कि ज़ीशान, कोई जवाब नहीं आया। तो मैं अब परेशान हो गई। वैसे ही घर में जैसे हालात थे, तो मैं उठ के मैंने देखा। अब फिर मुझे, अच्छा एक तो हर वक्त मुझे उस घर में ना ये परेशानी लगी रहती थी कि एक कहीं मैं बच्चे को अकेला छोड़ूं तो फिक्र, किचन में जाऊं तो फिक्र, मतलब ज़हनी सुकून तो बिल्कुल भी नहीं वहाँ ना। और अब मैंने जैसे उसको छोड़ा, मैंने देखा कि आसपास कहीं है नहीं, आवाज़ दी, आवाज़ नहीं आई, तो मैं और घबरा गई ना। फिर मैं घबराहट में मैंने मुन्ने को अपना साइड पे रख के उसके गिर तकिए लगा के, और फिर मैं गई हूँ बाहर देखने के लिए कि पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ। रात के 3 बजे, आप बताएं। फिर ना मैंने, अच्छा वो जो सीढ़ियाँ थी हमारे घर की और मालिक मकान की जो एंट्रेंस थी ना, उसके बीच में समझे एक छोटा सा स्पेस था जहाँ पे वो बाइक खड़ी करते थे अपनी ना ज़ीशान। तो मैं नीचे गई, मैंने उनको आवाज़ लगाई, देखा। अब मैंने क्या देखा कि बाइक के पास पता नहीं वो झुक के कुछ कर रहे हैं। अच्छा, और जब मैं ढूंढ रही हूँ ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन छन छन जो चाबी की गुच्छे की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसको आवाज़ को फॉलो किया। मैंने जाके नीचे देखा कि वो कहीं बाइक पे कोई काम कर रहा है। सही। तो मुझे इतनी घबराहट हुई, मैंने बोला कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं ना, तो आवाज़ जवाब ही ना दे। फिर मैंने थोड़ा परेशान होकर ना ज़ोर से आवाज़ दी, तो वो मेरी तरफ ऐसे पलटे और बिल्कुल खामोश और सन्नाटा, बिल्कुल चेहरा ऐसा। मैं और घबरा गई, मैंने कहा अल्लाह खैर, पता नहीं क्या बात है, ज़ाहिर है इतनी परेशानियाँ, उनको माली परेशानी भी होगी। तो उनकी वो कैफियत देख के उन्होंने बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अंदर जाओ। बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरा ना। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्या है नहीं है। अच्छा, ये मेरी बात चल रही है, ठीक है, और मैंने ऐसा महसूस किया कि अंदर आवाज़ आई है ना कोई कमरे में मेरे। मैं जैसे भागी हूँ ना कमरे की तरफ, क्योंकि वो था बच्चा अकेला था ना कमरे में, तो मैंने देखा कि वॉशरूम से ज़ीशान चलते हुए आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो बाहर, और मुझसे पूछ रहे हैं कि खैरियत तो है। अब मैं बिल्कुल, मुझे होश ही नहीं, मैं वहाँ खड़े खड़े समझे मैं वहीं बेहोश। मैं पीछे टर्न हुई हूँ ना, और मैंने अल्लाह अकबर, वो देख के मैं वहीं बेहोश। उस इंसिडेंट के बाद अब मैं जब बेहोश हुई हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा, इन्होंने मुझे उठाया, होश में लेकर आए, तो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ, खैरियत तो है। अब वो मुझे झंझोड़ के पूछ रहे हैं कि आसफ़ा क्या हो गया तुम्हें, आसफ़ा क्या हो गया तुम्हें। और मुझे समझ ही ना आया कि मैं क्या बोलूँ। मुझे ये था कि वो बात तो सुनने वाले है नहीं। मैंने बोला कि मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे नहीं पता कुछ। अब ये बोलने के बाद मुझे आगे से ज़ीशान मेरे ऊपर ही गुस्सा। मुझे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, कितनी फाइनेंशियल मसले हैं, अभी डिलीवरी प्रेगनेंसी का मामला गुजरा है। अब वो थोड़ा सा चीख पुकार, रात का 3-4 बज रहा था, तो ऐसे में वो फिर हमारा वो रोने की, हमारी आवाज़ से ना बच्चा रोने लग गया, तो हम दोनों उसकी तरफ फिर लग गए। अब खैर अल्लाह, सुबह हुई, सुबह होने पे फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है वो रात में क्या हो गया था तुम्हें। तो मैंने ना बहाना कर दिया, मैंने कहा कि कोई कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बस बहाना करके मैंने बात आगे कर दिया। वो चले गए ऑफिस ना, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। रात में एक अंदाज़ा हो गया था उनकी परेशानी का, कि जब मैंने कहा ना कि मुझे नहीं रहना इस घर पे, उसके बाद उनका अगर लाइक पॉजिटिव एक आता ना, तो मैं शायद उनको आगे बताती कि क्या बात थी, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन उनका जिस तरह का रिएक्शन आया ना, उससे मैंने अपनी बात पीछे कर ली। अंदाज़ा हुआ मुझे कि अभी ज़ाहिर है इतना खर्चा है, उनके ऊपर लोन था, वो सारी चीज़ें थी, तो ज़ाहिर है मैंने फिर यही बेहतर समझा कि छोड़ो, क्या मतलब बोलना ना। अच्छा, वो ये वाक़या भी ऐसा था कि मतलब इससे जो है
एक तो बुरी तरह हिली हुई थी मैं, दूसरी तरफ ज़ीशान जो है वो मानने वाले नहीं थे, तो मैंने उनको बात बोली ही नहीं। मैंने कहा कि ठीक है आप जाएं काम पे, और मैं आपको ढूंढ रही थी, रात में आप मुझे बराबर में मिले नहीं तो मैं इसलिए परेशान हो गई थी, अचानक आप आए तो मैं घबरा गई, इस तरह बस मैंने बोल दिया। अच्छा, अब ये चले गए जॉब पे। तकरीबन समझे दोपहर का टाइम हुआ, तो खाना वगैरह करके बच्चे को भी खिला पिला के वो सो रहे, तो मैं भी उसके साथ जो है ना ऐसे लेट गई थक के। तो अब मैं ऊपर ना छत की तरफ देखूं, अब अच्छा कभी इतने सारे आने के बाद वाक़यात हो गए थे, और स्पेशली जब मैं प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के साथ आई हूँ ना घर पे, तब ये सारे वाक़यात ज़्यादा तेज़ी से होने लग गए, बैक टू बैक। अभी मैं लेटी हूँ और मैं ना ऐसी फीलिंग देख रही कि घर तो काफ़ी मतलब अच्छा है, बड़ा है, और कमरा इतना अच्छा है, पर दीवार पे ना दरारें हैं, तो ये सब मैं अभी देख रही हूँ। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल ना एक माहौल खौफनाक सा हो गया। अच्छा। और मैं सोचा कि मैं अभी उठूँ, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल फ्रीज, हाथ पैर ब्लॉक हो गए। हाँ, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठूँ, देखूँ, मुझे ऐसा, अच्छा हाथ पैर मेरे बिल्कुल ब्लॉक हो गए ना, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, हिलाया नहीं जा रहा है हाथ। इतने में ना मुझे एक आवाज़ आई, जैसे कोई औरत रो रही है, कोई बैठ के ना कहीं किसी किनारे से रोने की आवाज़ आ रही। इससे तो मेरी सांस ही रुक गई। मैंने कहा कमरे के अंदर ही, और आप यकीन माने दिन का टाइम, दोपहर हो रही है और कमरा बिल्कुल अंधेरा, कमरे में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा कि पता नहीं, और मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठ जाऊँ किसी तरह। मुझे इस बात का खौफ कि अल्लाह मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा, तो मैं ना ऐसी कैफियत में मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं हाथ पैर थोड़े मूव करूँ, मेरा जिस्म नहीं हिल रहा, हाथ पैर नहीं हिल रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया ना। फिर जो है वो, अब मुझे आवाज़ जो है ना वो ऐसा समझे कि पहले आवाज़ दूर थी, है ना, आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही है, आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरे सर के ऊपर जो है ना वो कोई खड़ा होकर रो रहा है। अल्लाह, उस कैफियत में मुझे बार बार इसी बात का खौफ कि अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मुझे लग रहा है आज तो कलमा पढ़ लूँ मैं, आज मेरा आखिरी दिन है, आज तो बस ख़त्म है सब कुछ ना। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ना, मेरे दिमाग में आयतुल कुर्सी का ख्याल आया, और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, अल्लाह की शान, आयतुल कुर्सी की शान के मेरे जिस्म से मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत भारी वज़न जो है ना वो बिल्कुल उतर गया, और फ़ौरन मैं उठी हूँ, मैंने बच्चा उठाया है अपना। हाँ बिल्कुल, मतलब हाथ पैर से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पैर ना छोड़ दिया। अच्छा। और जैसे ब्लॉक थे ना वो इजी हो गया। अच्छा। फ़ौरन मैंने हाथ उठाया ना, जिससे मुझे ऐसा ढीला महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत दबा के रखा हुआ था और वो छोड़ दिया। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना, तो आयतुल कुर्सी की शान, तो फिर सुभान अल्लाह, बस मैं ऐसी कैफियत में ऐसे झटके से उठी हूँ और मैंने बच्चे को उठाया है। मुझे कोई होश नहीं कि मैंने एक दुपट्टे का क्या, कुछ नहीं। मैं भागते हुए नीचे सीढ़ियों से गई हूँ और मैंने जाके ना मालिक मकान का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। यकीन माने वाकई में पीटना शुरू किया है। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैंने उनको बच्चे को पकड़ाया और मैं घुसी हूँ बाकायदा उनके घर के अंदर। जैसे मुझे ये खौफ था कि कोई जैसे मेरे पीछे ही आ जाएगा ना, तो मैंने दरवाज़ा बस ऐसे बजाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं बगैर कुछ बोले, उन्होंने बगैर कुछ वो करे, मैं सीधा उनके घर के अंदर घुसी हूँ, बच्चा उनको पकड़ा के। जो मैं रोना शुरू हुई हूँ ना, मेरी हालत ऐसी हुई भी थी, वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इतना रोना धोना इस तरह का मेरे वो हो गया था कि मैं समझा नहीं पा रही थी उनको कि मैं अभी क्या महसूस करके क्या करके आ रही हूँ ना। उन्होंने मुझे बिठा के उन्होंने पानी पिलाया, मुझे तसल्ली दी कि थोड़ा बैठ जाओ, सांस में सांस लो। और मैं तो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि मैं वापस जाने की तो बात ही नहीं, ठीक है, ऊपर जाने का तो मैं सोच ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि अभी बताओ क्या हुआ ना। फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। अब मैंने सब कुछ बता दिया, बताने के बाद वो खामोश, अच्छा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रही। तो मैंने कहा, ये भी नहीं बोल रही कि तुम गलत कह रही हो या तुम्हारा वहम है, खामोश बिल्कुल ना, कोई एक काउंटर कोई बात बोलना कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह का कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गई ना। तो मुझे लगा कि शायद ये ना बोले कि चलो कोई बात नहीं होता है, ऊपर चली जाओ। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। मतलब मैं इतनी खौफज़दा थी उस वाक़े से कि मैंने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा कोई मसला नहीं है, आप बैठो, यहीं पर ही रहो, इधर ही बैठो।
और शाम में आएंगे आपके हस्बैंड, तो फिर हम बात करेंगे ना। तो मैंने कहा बात करेंगे, मैं तो रहनी नहीं चाहती हूँ उस घर में। फिर उन्होंने कहा कि आप बैठो, आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर जाने की ना। अच्छा, फिर मैं बैठी रही। अच्छा, इतने में जब मैं इंतज़ार कर रही हूँ ज़ीशान का, तो उनके हस्बैंड आए, मालिक मकान के हस्बैंड आए ना, वो उनको लेकर अंदर चली गई। अंदर जाके उन्होंने कुछ बताया, वो आपस में मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ बातें कर रहे हैं वो लोग ना, लेकिन मेरे पास आके कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। और वो अंदर बातें हो रही हैं ना, मैं और परेशान। उतने में ज़ीशान आ गया। अब ज़ीशान को देख के तो मैं सारी हिम्मत ही जवाब दे गई मेरी, और इतना मैं रो रही हूँ। उधर वो हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे, इधर मैं रो रही हूँ। फिर ज़ीशान ने मुझे समझाया, बिठाया, मैंने उनको सारी बात बताई। तो ज़ीशान ने कहा कि तुम्हें ना बच्ची की तबीयत की वजह से, अभी उस परेशानी की वजह से, और तबीयत जिस तरह तुम्हारी चल रही है ना, उसकी वजह से वहम हो गया, और तुम ऊपर तो चलो। वो मुझे बता रहे, समझाने लगे ना कि चलो नीचे बात नहीं करते, ऊपर चल के बात करेंगे। जैसे उन्होंने बोला है ना कि तुम ऊपर तो चलो, मैंने तो कहा मैं नहीं जा सकती, मैं ऊपर जाऊंगी ही नहीं, मैं घर जाऊंगी ही नहीं, आप बस चलें, इस घर से बाहर चलें, मुझे नहीं रहना इस घर में। तो ये मेरी बात बोलनी थी। एज यूजुअल उनका वही गुस्सा शुरू कि नहीं, तुम तो जानबूझ के बोल रही हो, तुम यहाँ से जाना चाहती हो, तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, चलो तुम्हें मायके छोड़ के आता हूँ। वो इस बात को समझने को राज़ी नहीं हो रहे थे कि किस तरह के मामलात हैं जो कि मैं फेस कर रही हूँ, या मेरे ऊपर से गुजर रही हैं वो चीज़ें। तो अब हम लोग में ना बहस शुरू हो गई। उस वक्त बहस इतनी बढ़ गई, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ निकल कर आए। ठीक है, अब हस्बैंड जब निकल कर आए ना अंकल, तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी जो है ना वो ठीक बोल रही है भाई, और ना आप इनकी बात सुने। अभी भी पूरा खुलासा नहीं कर रहे, सही है। तो फिर मेरी बहस उनसे हो रही ज़ीशान से। मैंने कहा पिछले 4 महीनों से जिस अजियत में मैं गुजर रही हूँ यहाँ पे, जिस अजियत में मैं रह रही हूँ, ये मैं जानती हूँ, सही है। तो अब फिर इन्होंने ना, वो मुझे और बोल रहा है कि नहीं इस तरह नहीं होता, और तुम्हें सारे मामला मालूम है क्या चल रहा है सब। तो फिर ना अंकल जो थे तो भाई, उन्होंने ज़ीशान को फिर बोला, उनको बिठा के समझाया। उन्होंने बोला कि देखें, आपकी जो वाइफ है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे ऊपर वाले घर में कोई आसेब है, आसेब का साया है, और जो है अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे और आपकी बीवी को कुछ हो, तो आप इनको यहाँ से लेकर चले जाएं, वरना आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को ऐसे ही खो देंगे जैसे उनके दोस्त के बारे में वो बताने लगे कि ना मेरे दोस्त के बेटे की बीवी को जैसे गंवा दिया था। अब ये बातें सुन के हमें, मैं और ज़ीशान, हम बिल्कुल ना हक्का बक्का हो जाते हैं ना, जैसे हम, वो समझ नहीं आ रहा हमें कि वो बोल क्या रहे हैं। और एक तो 4 महीने वो कुछ बोले नहीं, और फिर जब बोले तो ऐसा बोले कि हमें चुप करवा दिया उन्होंने। हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि सब कहना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और ज़ीशान तो मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो उन चीज़ों से गुजरी थी ना, तो मुझे थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर अंदाज़ा हो ही चुका था। लेकिन ज़ीशान मानने को तैयार नहीं, उनको समझ ही ना आया कि आप क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये जब सारी बात खुली ना, फिर उन्होंने हमें लेके बैठ के बताया कि जो अंकल थे हमारे मालिक मकान, वो और उनके एक छोटे भाई अपनी अम्मी के साथ रहते थे। ठीक है, उसके बाद जब अम्मी का इंतकाल हुआ, तो जो जैसे जायदाद बढ़ती है, इस तरह से बंटवारा हुआ, और अंकल के पास घर आ गया, और जो छोटे वाले भाई थे उनके पास दुकान आ गई। ठीक है, अब जो छोटा भाई सिंगल था, उस वक्त मैरिड नहीं था, तो वो भाई इनके साथ ही रहता था। जब उसकी शादी का फैसला हुआ, तो अच्छा, उससे पहले इन लोगों ने एक पोर्शन अपना ऊपर रेंट पे दिया हुआ था। जिस पोर्शन पे हम रह रहे थे, इस पोर्शन को पहले रेंट पे दिया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन जब भाई की शादी की बात हुई ना, तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाएगा, और क्या मतलब, घर तो जाहिर है फिर साथ ही रहना था। तो उन्होंने किराएदार से खाली करवा के छोटे वाले भाई और उनकी वाइफ के लिए ऊपर घर दे दिया। फिर तय उन्होंने ये किया कि जब वो रहेंगे तो वो रेंट देंगे, किराया देंगे। ठीक है, कुछ महीनों बाद थोड़ा काम चल जाए तो किराया देंगे, इस शर्त पे उन्होंने उनको रखा। अब कुछ दिन गुजर गए, तो उन्होंने बोला आपस में, जो भाभी यानी आंटी और उनकी जो छोटी देवरानी थी, तो उन्होंने बोला कि अब तो 4 महीने गुजर गए, और अभी आगे का क्या इरादा है आप लोगों यानी का? ये आपकी मकान मालिकन ने अपने देवरानी से बोला, यानी भाई की जी। तो उन्होंने कहा कि अब वही किराए का क्या तुम लोगों ने सोचा है ना। तो उन्होंने बोला कि किराया हम क्यों देंगे, ये तो हिस्से में आया है घर, और हमारा भी हिस्सा है इस घर के अंदर। अच्छा। तो फिर आंटी ने कहा कि भाई आपको तो दुकान मिल चुकी है ना ऑलरेडी, तो फिर आपका तो हिस्सा नहीं बनता, और शुरू में आप लोग पहले बोल चुके हो कि भाई हमने रेंट देना है, इन्हीं बातों के ऊपर घर लिया गया था, तो अब क्या कब्जा करना है तुम लोगों ने?
ये बात आंटी ने बोली और वो बोलकर नीचे आ गई। अब जब शाम में इनके हस्बैंड आए हैं, छोटा वाला भाई जब आया है, देवर आया है जब, और वो ऊपर गया होगा ना, तो चीखो पुकार शुरू, दोनों में आपस में लड़ाई, जो अंकल ने हमें बताया ना कि इस तरह से लड़ाई वगैरह सब शुरू हो गई। और वो बोलने लगी कि ना पता नहीं आपस में क्या बात हुई। तो अंकल ने फिर ये बात बताई कि छोटा वाला भाई नीचे आता है, आके बोलता है अपनी भाभी से कि जो है ना वो आप अपनी बीवी को बोले कि वो मेरी बीवी से माफ़ी मांगे। अच्छा, इस हद तक क्लैश, इतना अजीब वो मामला। तो जो है ना, अब इन्होंने बोला क्यों भाई, मेरी बीवी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अब वो भाई मानने को तैयार ही नहीं कि भाई ऐसा नहीं है, सही, नहीं बोला तुम्हारी भाभी ने कुछ। वो बोलने भाई तुम्हारी भाभी ने कुछ भी नहीं बोला इस तरह का, क्यों बोलेगी वो तो सिर्फ ये पूछने के लिए गई थी कि तुम लोग कब से किराया देना शुरू कर रहे हो, कि अब 4 महीने हो चुके हैं, तुम्हारे सामने सारे हालात हैं। तो उस बात पे जो है वो ये सारी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इन लोगों के आपस में, दोनों भाइयों के बीच में। तो इन दोनों में अब इतनी लड़ाई हो गई, वो भाई उनको समझाते रहे कि भाई तुम्हारी भाभी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो भाई मानने को तैयार नहीं। और वो इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया कि जो है ना वो जो वाइफ थी देवरानी, ठीक है ना, उसने क्या बोला कि अगर आप हमें खुश नहीं देखना चाहती ना तो आप लोग भी खुश नहीं रहेंगे। इस तरह के ताने और इस तरह की सारी बातें करके वो लोग समझे एक रात भी नहीं रुके, अगले दिन सुबह उठ के वो लोग घर छोड़ के चले गए, ठीक है। और जाते जाते भी वो जो औरत थी वो देवरानी बोलते हुए गई कि जो है ना ठीक है, अगर आपने नहीं रहने दिया है ना हमें, तो हम आपको भी देखते हैं कि आप लोग कैसे रहते हैं। और इस तरह की बातें करके वो लोग चले गए, अपने ससुराल चले गए वो लोग। अच्छा, अब ये लोग चले गए घर खाली करके। अब घर खाली था तो अंकल आंटी लोगों ने मालिक मकान जैसे नॉर्मली घर चढ़ाते हैं रेंट पे, इस तरह रेंट पे चढ़ा दिया घर। अब जो भी फैमिली आए, वो फैमिली कुछ दिन रुके, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बाद चले जाते हैं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद चले जाते हैं। अच्छा, अब अंकल ने हमें ये बोला कि आप लोग तकरीबन 4 महीने रह लिए, तो हमें लगा कि शायद बंदिश ख़त्म हो गई या जो भी मसले मसाइल थे वो ठीक हो गए ना, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह 4 महीने रह लिए। तो वो बातें सुन के हम लोग, और गुस्सा इतना आ गया था मुझे वो बातें सुन के, तो और गुस्सा आ रहा था। अच्छा, ये तो उन्होंने बताया ना कि आप लोग 4 महीने रह लिए और इस वजह से जो है हम लोगों ने समझा कि शायद मामलात नॉर्मल हो गए। लेकिन जब ये लोग गए हैं, हमारे जो पहले किराएदार जो 2-3 हम लोगों ने कोशिश की, कभी कोई रह नहीं पाता था। 1 महीना भी मुश्किल से कभी कोई रहा ही नहीं उस घर में ना। अब आहिस्ता आहिस्ता ना पूरे इलाके में बात फैलने लग गई, सारे लोगों को पता चल गया कि भाई इस घर में कुछ है, जो लोग रहते ही नहीं है, किराएदार कोई टिकता नहीं है, इस तरह की बातें होने लग गई। उसके बाद ना मेरे ऑफिस में एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की शादी है, तो जो है ना वो मुझे घर चाहिए, और मैं भी किराएदार ढूंढ रहा था अंकल के मुताबिक। तो अंकल ने अपने दोस्त के बेटे को शादी के बाद उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए वो रेंट पे दे दिया घर ना, तो इनको भी खुशी हुई कि चलो भाई किराएदार आ गया। फिर कुछ दिन गुजरे, और कुछ दिन गुजरने के बाद जो है ना वो अचानक मियाँ बीवी में कोई क्लैश हुआ, लड़ाई हुई। और अगले दिन जब हस्बैंड जॉब पे गया है, वापस आके उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो पंखे से लटकी हुई है और उसने सुसाइड कर लिया। तो जब ये वाक़या हो गया उसके बाद तो आग की तरह जो बात फैल जाती है ना, इस तरह से वो बात फैल गई कि इनके घर में ये हुआ है, और उसकी वजह से कोई किराएदार ना रहे घर में, कोई ख़रीदार जैसे बेचने के लिए सोचा अंकल लोगों ने कि चलो उस घर को बेच देते हैं, तो अब कोई भी अगर इलाके में आता था वो सबको मालूम थी ये बात, तो वो घर भी नहीं सेल होता था। अंकल इतना परेशान हुए, उनकी जॉब चली गई और इस तरह के मसले मसाइल हुए। आखिर तक अंकल ने फिर हमें बहुत ये कहा कि आप लोग देखें, अगर मैं घर किराए पे ना चढ़ाऊँ तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जॉब उनकी चली गई, ये सारे मामले। फिर वो हमारे सामने खुल के आई सारी बातें चीज़ें कि अंकल ने बोला कि जो है ना बहुत माजरत, बहुत माफ़ी तलाफ़ी की उन्होंने कि जो है ना वो मैं भी मजबूर हूँ, मेरे भी बच्चों का साथ है, नौकरी नहीं है, इन लोगों ने इस तरह से किया कि हमारे घर में कोई नहीं रुक पाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना जब अंकल ने ये बताया, सारा खुलासा कर दिया, तो अज़ीशान को भी ज़ाहिर है मजबूरन सारी बातें माननी पड़ी, सारी चीज़ें उनके सामने आई। फिर जो है ना वो उसी वक्त समझे अपनी अम्मी के पास गए, अम्मी से जाके उन्होंने माफ़ी तलाफ़ियाँ की हैं, सारी बात उनको बताई कि क्या क्या हुआ इन 4 महीनों के अरसे में, और किस तरह से जो है ना वो सीधे हुए हैं, किस तरह से अल्लाह ने उनको हिदायत दी और वाक़यात सारे। फिर अम्मी आई, आकर लेकर गई, उनको देख के मेरी जान में जान आई, और मुझे लगा कि अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, अल्लाह ने बचा लिया हम लोगों को, फरिश्ता भेज दिया बाखुदा। मेरी तो ऐसी हालत थी, मुझे लग रहा था कि उस दिन आखिरी मेरा दिन है,
और उसके बाद तो मैं जो जिस्म ब्लॉक हो गया था ना, उसके बाद तो मुझे लगा बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप ससुराल शिफ्ट हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है। अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी और उनको समझ में आई अपनी गलती कि कई दफ़ा ना इंसान अपनी कहते हैं ना जज्बात कि में हाँ, जल्दबाजी में ऐसे फैसले करता है कि वो उसके गले पड़ जाते हैं। और गुस्से में इसीलिए कहते हैं, हज़रत अली का कॉल है ना कि गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं करो। इस चीज़ के पीछे वाकई बहुत अक्लमंद और दानिशमंदाना चीज़ें हैं। उसके बाद इस वाक़े के बाद से तो ज़ीशान अब ऐसे हो गए हैं कि वो ज़िंदगी का कोई भी मामला हो ना तो मुझे ज़रूर मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं मेरी बात कि अच्छा ऐसा है क्या है नहीं है। और अब तो अम्मी और घर वालों के सपोर्ट में ना माशाल्लाह बहुत बेहतर है सारी चीज़ें। मतलब मैं कहती हूँ एक घर में एक जगह राशन आ रहा होता है ना, और अगर सारे सब साथ में मिलकर उस चीज़ को रहें, एज अ टीम सब मिलके साथ में रहें और साथ में चले, बरकत होती है। बिल्कुल बरकत भी होती है और ऐसी हरकतें भी नहीं होती हैं। अल्लाह चले आसफा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आप बीती सुन के बहुत एक ऐसी स्टोरी जो मेरे ख्याल से मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है, ऐसी किसी के साथ नहीं सुनी। तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और मैं चाहूँगी इसके ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि किस तरह एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।